सत्साहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को देखना शुरू करो तो शुरू करते ही आप खुशी मनाइए और खुशी मना के अपने मन में ऐसी एक धारणा पैदा कर लीजिए कि आज की जो वीडियो हम सुनेंगे, सुनते ही हमारे अंदर एक ऐसी लहर दौड़ जाएगी जिस लहर से हर रग रग में, हर रोम रोम में शांति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, शांति बाहर कहीं नहीं होती, शांति हमारे अंदर होती है। अगर हम शांति को कहीं ढूंढने चले जाएं तो कहीं नहीं मिलेगी वो, लेकिन तुम अपने हृदय को ढूंढने लग जाओ तो शांति तुरंत ही आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वो बता देगी कि मैं यहाँ रहती हूँ। शांति किसके साथ जुड़ी हुई होती है? शांति प्रेम के साथ जुड़ी हुई होती है। प्रेम कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है, हृदय में रहता है। और जब शांति का रूप उल्टा हो जाए तब क्या होता है? अशांति हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अशांति कहाँ रहती है? वो भी तो हमारे दिल में है। कभी तुम्हारे अंदर ये शंका पैदा ना हो जाए कि इंसान के दिल तो एक ही होता है, लेकिन तुमने तो शांति और अशांति दो बता दिया दिल में रहने वाली। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्ववासियों को ही कह रहा हूँ कि हृदय तो एक है। जैसे हम कहते हैं कि एक में दो समाये हुए हैं, 2 in 1, यानी हृदय हमारा एक है और हृदय की जो विचारधारा है, हृदय में जो उठने वाली लहरें हैं, वो दो होती है। तो अशांति को ढूंढेंगे तो भी हमारे हृदय में मिलेगी, लेकिन अशांति के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इस बात को गौर से समझना है। अशांति के साथ जुड़ा हुआ है संसार का मोहजाल। जो इंसान संसार के मोहजाल में फंसे रहते हैं और संसार की नश्वर चीजों से प्यार करते हैं, देखने में वो प्यार लगता है, लेकिन हकीकत में तो वो मोह का जाल होता है। जहाँ पे मोह जाल होता है वहाँ अशांति होती है, और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ शांति होती है। अब दोनों का रूप आपको दर्शाता हूँ कि हकीकत में क्या होते हैं। प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, उसका कोई मतलब निकालने के लिए नहीं होता। और मोहजाल होता है वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए होता है। मतलब है तो नाता है, और मतलब अगर निकल गया तो मेरा नाता नहीं है, नाता टूट जाता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो इस वीडियो को सुने, सुनते ही आपको ये सोच लेना है कि आपका जीवन पूरा आनंद में हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने हृदय को देख लिया है कि हृदय की बाईं ओर तो अशांति रहती है और वहां पे मोह जाल रहता है। अगर दाईं ओर देखते हैं तो वहां पर प्रेम होता है और शांति होती है। आप जरा देखो, प्रेम और शांति के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? प्रेम और शांति के साथ जुड़ा हुआ होता है परमात्मा, यानी वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति। और मोह जाल के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? संसार, संसारिक बातें। संसारिक बातों में क्या क्या आता है? मैं ये खाऊं, ये पीऊं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, बेटा है, पोता है, भाई है, भतीजा है। मोह जाल में इतना फंस जाता है कि ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये सब कुछ मेरा। और मेरा मेरा करने वाला एक दिन ऐसा आता है
जिनको वो मेरा कहता है वो उसको दरकिनार करके और उसको घर से निकाल देते हैं। लेकिन इधर वाले जो प्रेम करने वाले होते हैं, जिनके साथ परमात्मा जुड़ा हुआ होता है, आप तो संसार वाले जुड़े का तो देख लिया आपने कि मरने के बाद घर से निकाल देते हैं और को नहीं रखते। रात को अगर परछाई दिखाई दे दे तो भी सियानों को बुलाएंगे कि इसका इलाज कराओ, हमारे क्या मांगता है। आप लीजिए प्रेम वाली बात, प्रेम के साथ शांति और शांति के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ होता है। जो परमात्मा के भजन करने वाले महापुरुष होते हैं, जब वो चोला छोड़ते हैं तो उनके चोला छोड़ने की कीमत भी होती है। चोला छोड़कर जब जाते हैं तो पहले से कई गुना फालतू प्रचार हो जाते हैं और कई गुना फालतू लोग उनको याद करते हैं। जो पहले उनको नहीं मानते वो उनके मरने के बाद मानने लग जाते हैं। लेकिन संसार वाले में क्या होता है, बड़े गौर से समझना है। अगर मेरी बात को गौर से समझ लिया, तुम्हारे घर में दीपक जल जाएंगे, तुम्हारे घर में रोशनी हो जाएगी, तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। आप देखिए संसारिक बातों को मानने वाले के साथ क्या होता है। जब वो चोला छोड़ता है तो उसके मानने वाले लोग उसके मरने के बाद उसको और ज्यादा कम मानने लगेंगे, याद नहीं करेंगे कभी भी। वो कहेंगे जाने दो, मरने के बाद नाम नहीं लिया करते। और परमात्मा के प्यारे को मरने के बाद भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, लाखों करोड़ों लोग याद करना शुरू कर देते हैं। आप फैसला किसके हाथ में है? फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इधर रहो या इधर रहो। अब तुम्हें कहां रहना है ये आपकी मर्जी है। तुम कौन सा रास्ता अपनाते हो? जो रास्ता अपनाओगे वही रास्ता तुम्हारा होगा। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये वीडियो आपको समझ आती है और मेरी बात में रस लगता है, मेरी बातों को ऐसा लगता है कि इन बातों से तुम्हारे घर में दीपक जलने वाले हैं, खुशियां होने वाली है, तो इसको लाइक जरूर करिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए, उसको बटन दबाइए घंटी बजाकर, ताकि रोजाना की वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाए। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट भी जरूर करिए। अगर आप अनलाइक करते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। अगर ऐसा करते हैं तो तुम्हारे घर में मंगलमयता का, कल मैंने बताया था कि आपके घर में तुलसी होना चाहिए और एक सफेद आग वो गेट के आगे लगाना चाहिए। अब हमें और क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझें। पूरे घर के लोग हैं, जब खाना खाएं तब पूरब में मुंह करके खाना खाएं। और जो खाना पकाते हैं वो खाना पकाने वाली हमारी माताएं, बहनें और बेटियां पूरब में मुंह करके खाना पकाएं। और खाना पकाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो भी पूरब में मुंह करके खाना खाएं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसके साथ साथ आपको स्वस्थ रहना, यानी आपके शरीर को स्वस्थ रखना और आपके दिमाग को स्वस्थ रखना भी तुम्हारे अपने हाथ में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज बड़ा परमपिता परमात्मा से अरदास करता हुआ एक ऐसा मिशन आपके लिए तैयार करने को जा रहा हूं, जिसके लिए आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मंगलमय हो जाएगा। आप जरा देखिए, दोनों तुलना आपने कर ली है, तराजू आपके हाथ में है। तुम संसार वाली बात मानो या निराकार वाली बात मानो। पूरब में मुंह करके खाना खाने से क्या होगा, इसका मतलब समझिए, वैज्ञानिक तरीका है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा पूरब से आती है और पूरब में मुंह करके खाना खाने के बाद हमारे अग्नाशय में
जब वो ऊर्जा टकराती है तो हमारा आमाशय पूरी तरह से काम करेगा, यानी हमारा लीवर, पाचन शक्ति है, हमारा पाचन तंत्र है, वो बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन एक बात और याद रखें, पाचन तंत्र जब काम करता है, इस अग्नाशय में नीचे अग्नि होती है। अगर आप खाना खाते वक्त साथ में पानी पीते हैं तो वो पानी अम्ल बन जाता है, अम्ल बन के और ज्यादा अम्ल बन जाता है। अति कोई चीज हो जाती है तो वो हमारे शरीर में नुकसान करती है। अम्ल हमारे शरीर में होता है, पित्त होता है, वात भी होता है, कफ भी होता है, ये चीजें तो हमारे शरीर में होती है। लेकिन हर चीज का बैलेंस होता है, कम ज्यादा होता है, अनुपात होता है। जब अनुपात बिगड़ जाता है तो क्या होता है, फिर हम बीमार होते हैं। इसलिए आज घर को स्वस्थ रखने के साथ साथ तुम खुद स्वस्थ रखो अपने आप को। तुम स्वस्थ होगे तो तुम अपने घर को स्वस्थ रख सकोगे, और अगर तुम स्वस्थ ना होगे तो सुबह पहले आपसे उठा नहीं जाएगा। खाना बनाएंगे तो खाना बनाते वक्त रोओगे, और रोते वक्त खाना बनाओगे तो फिर खाने वाला क्या करेगा, वो भी तो रोएगा। इसी प्रकार तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखो, फिर तुम्हारे घर को स्वस्थ रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हुआ, घर स्वस्थ हुआ, तो तुम्हारा अड़ोस पड़ोस भी स्वस्थ हो जाएगा। गांव गली मोहल्ले स्वस्थ हो जाएंगे। अगर गांव गली मोहल्ले स्वस्थ हो गए तो फिर हमारा देश प्रदेश भी स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है, आपने मेरी बात को पूरी तरह से समझा और जाना है, तो खाना खाने का नियम, खाना पकाने का नियम पूरी तरह से याद रखना। और एक ही बात की और जांच करके देखना है आपको कि जिस घर में पूरब में मुंह करके खाना पकाते और खाते हैं, उस घर में सदाबहार रहेगा। और उत्तर में मुंह करके खाना पकाते हैं, उस घर में लक्ष्मी की कमी रहती है, क्योंकि ये जल की दिशा है। जल की दिशा में अगर अग्नि का कार्य करेंगे तो अग्नि और जल का मेल नहीं होता। फिर हम चले पश्चिम में। पश्चिम में वायु होती है। पश्चिम में वायु होती है। वायु के साथ अगर अग्नि को मिला देंगे तो अग्नि भड़केगी। अग्नि भड़केगी तो अगर पश्चिम में मुंह करके खाना बनाते हैं और पश्चिम में मुंह करके खाना खाते हैं तो वात रोग होना निश्चित होता है। हमारे शरीर में वात रोग पैदा हो जाएगा। गोडों में दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द। फिर चलिए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा नीची दिशा होती है। अगर हम दक्षिण में मुंह करके खाना पकाते हैं तो जिक्र तो नहीं करूंगा, क्या पता आप अंधविश्वास में पड़ जाए, लेकिन उस घर में हमेशा अनहोनी का शिकार होता रहता है। वो अगर दक्षिण में मुंह करके खाना खाते हैं तो भी वो अनहोनी का शिकार होते रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुमने आज की मेरी इस बात को समझा और जाना है तो घर को सुधारने के लिए, अपने तन को सुधारने के लिए, अपने दिमाग को सुधारने के लिए हमारा खाना, रहना, सहना ये सब प्रभावित करता है। और हृदय को आप पूरी तरह से जांच करके जरूर देख लो, हृदय में क्या क्या लहरें दौड़ती है। तो इसलिए मेरे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्रेम पुरुषों, तुम अपने आप के अंदर प्रेम जगाकर परमात्मा के भजन करते हुए हर एक जीव का भला करने के विचार बनाते रहो। हर समय आपकी जबान में यही होना चाहिए कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, कार भला हो भूला और अंत में भले का भला। अगर ऐसी विचारधारा हमारे में आ जाए तो हमारा जीवन मंगलमय रहता है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये कहानी लगती हमें छोटी सी है, नियम पर चलने से बहुत अच्छी होती है। हमारे देह के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी, हत्या समाप्त हो जाते हैं। मन के 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप। ये नियम रखने के बाद ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं।
हमारी जबान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी, ये चारों समाप्त हो जाते हैं। जब इंसान के ये 10 दोष समाप्त हो जाए तो फिर तन, मन और हमारी जबान ये शुद्ध हो जाते हैं, और ये शुद्ध होंगे तो हमारे घर का आंगन भी शुद्ध हो जाएगा, कमरा भी शुद्ध हो जाएगा, घर की दैरी है वो भी शुद्ध हो जाएगी, घर में रहने वाले सभी लोग शुद्ध होंगे। क्यों, कैसे होंगे? उनकी वचन ऐसे मीठे वचन होंगे, जैसे कोयल बोलती है उसको सुनते हैं तो हम कान लगाते हैं कि कोयल बोल रही है, कौवा बोलते हैं तो हम कानों में उंगली लगा लेते हैं, अरे कौवा बोलता है इसके कंकर मारो। इसी प्रकार कौवावर्ती घर से निकल जाती है और हंसवर्ती घर में आ जाती है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे सत्पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो अपने घरों को पूरी तरह से साफ रखिए। घर को साफ रखो, तन को साफ रखो, कपड़ों को साफ रखो, तो हमारे घर में कोरोना वायरस जैसी बीमारी कदे अंदर नहीं बढ़ेगी, आएगी नहीं। और हम उसका इलाज अपने आप कर लेंगे। छोटी छोटी बीमारियां जो होती है वो हमारी अशुद्धता के कारण अंदर घुसती है, नहीं घुसेगी। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है, आप इसको समझ चुके हो, तो आज पूरा विद्वान बन के हर तरह से खुशी मनाना शुरू कर दो कि चारों तरफ खुशियां हो जाए, सब जगह शांति हो जाए। पहला शांत, धरती शांत। पहले धरती को शांत करो। धरती कौन है? ये हमारा शरीर धरती का है। फिर हम कहें आकाश शांत। आकाश कौन है? हमारी ये खोपड़ी है। और फिर हम इससे आगे चले तो वायु शांत, हवा चलती है वो शांत हो तो हमारा श्वास क्रिया है वो शांत होएगी। और अगले तत्व में चलते हैं तो जल तत्व। जल हम अंदर से पीते हैं या हवा के द्वारा जो जल बनकर हमारे अंदर जाता है, अगर वो जल शांत हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर हमारे अंदर एक तत्व जल वाला भी शांत हो गया। फिर अग्नि शांत। अग्नि हमारे अंदर अग्नि होती है, कौन सी? क्रोध की अग्नि। क्रोध वाली अग्नि अगर शांत हो जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको? प्यारे बच्चों, अगर ये नियम अपना लिया 500 तत्वों को शांत करने का, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में सदा सुख शांति अमन चैन रहेगा। कभी लड़ाई झगड़े का नामो निशान नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा सब। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी पावर होती है, सुपर पावर होती है परमात्मा की, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति। और सबसे नीचे की शक्ति होती है वो क्या होती है? संसारिक शक्ति। संसार वाली शक्ति में अगर हम धूल है और अगर उसमें पानी मिल जाए तो कीचड़ बन जाएगा। और आकाश से जब हवा चलती है तो एक धूल है वो नीचे से ऊपर चली जाती है, आकाश में चढ़ जाती है। इसलिए हमें याद रखना है, आज की कहानी को याद रखना है, आज की विचारधारा को ये याद रख के अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करो और तुम आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा खुशहाली अमन चैन का पैगाम दुनिया को देते रहो। सत साहिब।